अपना मुंह खोलें और ऊंची आवाज में अन्य भाषा बोलें, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा की अग्नि इस स्थान पर है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब पर उतर रहा है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया कि वो बीमारों को चंगा करता और जो दुष्ट के सताए थे उन्हें अच्छा करता हुआ फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ओ रबाला साए रमाला सो खराला बाबा ई रलाबा साइन खेरे लेबे। अपना मुंह खोले और ऊंची आवाज में अन्य भाषा बोले। पवित्र आत्मा का चलन इस स्थान पर है। ओ रिबाला साए खराला बाबा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया। अगले 30 सेकंड सब पूरी सामर्थ्य के साथ अन्य भाषा बोलेंगे। ओ रीधा रबाला सायरा लामो सीखरा लाबाबान सुखोरी दामहा ओ रिबाला सायरा लामा सोखरेले मेन सोरा लेमान तो खोरी दाबा। Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Oh, Jesus, we worship you, Jesus. यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। ओ रबाला साए खेरेले मानसोरा ला बाबा, ओ रीठा नाम्ब्रा ला बाबा, ओ अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह, अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह, अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह, आपका आपके घर में स्वागत है। ओ रालामा सखे ले रामा ओ राइला रमन सोरी डरला भाई रिदाबा ओ रखनन सतीर ले मन सोरले बे। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हमें अपनी महिमा दिखा, हमें अपनी महिमा दिखा, हमें अपनी महिमा दिखा। हे मेरे परमेश्वर, ओ हे मेरे परमेश्वर पिता, हमें अपनी महिमा दिखा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा कुछ और नहीं, उसका पुत्र यीशु है। ओ हमें यीशु को दिखा, हमें यीशु को दिखा। ओ रीटाना मामा, इसी समय एक बहन है, आप मुझे जूम पर देख रहे हैं, आपका नाम अंजना है, और इसी समय पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके सिर के ऊपर उतर रहा है। इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। आप जूम पर हैं, आपका नाम अंजना है। इसी समय पवित्र आत्मा आपके आपके पीठ के निचले हिस्से को चंगा कर रहा है। कई बार आपकी छाती में आपको जलन महसूस होती है। बहन अंजना, इसी समय परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। बहन अंजना, इसी समय परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। ओ रिखा नाम सोय रीला महाय ई करे लेमन सोरी लबा ईरा लबा सोरा लमन सेखला लबा ईरा लबा सीरा लबा बाबा। ओ रिठाना मामा, ओ सिकाना चेक करना जूम पर। ओ रिखाना मन सोखरो ला बाबा। सिस्टर अंजना, इसी समय पवित्र आत्मा का स्पर्श ग्रहण करो। इसी समय प्रभु आपको छू रहा है, इसी समय प्रभु आपको छू रहा है। ओ रिखाना मन सोरी लारा साहेरा लाबा। ओ रामा, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हैं, और आपकी प्रार्थना के ये शब्द हैं। आप प्रार्थना में कहती हैं कि प्रभु आपकी कृपा हम पर करें। ये शब्दों का आप प्रयोग करती हैं बहन अंजना। प्रभु अपनी कृपा मुझ पर करें। इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह आपके समस्त परिवार पर हो रहा है। परमेश्वर आपको और आपके समस्त परिवार को अपनी महिमा से भर देगा। मैं नहीं जानता आप कौन से स्थान पर हैं, पर आप जिस स्थान पर हैं, परमेश्वर की महिमा उस स्थान को अंतिम दिनों में भर देगी, और आप परमेश्वर की जागृति का अनुभव करेंगे। ओ राखलामान सोखोरी लियाम रे 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 इटरालामान सोरालाबा। पिछले जो लास्ट के 2 बेंच हैं, उस पे जो आगे वाला बेंच है, वहां पर एक सिस्टर बैठी हैं, और आपको रात को भयानक सपने में मुर्दे दिखाई देते हैं, और जब आप सुबह उठती हैं तो आपकी समस्त कमर में दर्द रहती है। इसी समय बहन, परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। इसी समय परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। अगर आप वहां पर हैं तो खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। ओ इसी समय
रिसीव द टच ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण करो। ओ रलामान सिखे रलामासो, कम ऑन, तालियां बजाएं और उसको महिमा दें। ओ रीलामासाए रलामोखराला बाबा, ई रलामासाए, सब अन्य भाषा बोलेंगे इस समय। ओ रिबाला बाबा, ओ इसी समय परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। इसी समय परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। इसी समय परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लो। आज से आप स्वतंत्र हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ रलाबा सायरेलेबे, ओ रमासी खरामाला सोए, इमराला साइंग्रेलेबेन सोरोलोमोन सीरीलाबा। कम ऑन, कम ऑन चर्च, कलीसिया, अन्य भाषा बोलें, हाथों को उठाएं और अन्य भाषा बोलें। We worship you, Jesus, the Son of God. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. Oh God, we worship you. Oh पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। Oh पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। Oh rakalabasai ralamakorolobo, hi rakalabon sikhi ralamasai, oh ralaman sokori laman tereliba redebe, oh rigraman sikera lababa। इसी समय परमेश्वर की महिमा के बादल को मैं स्वर्ग से उतरते हुए इस हॉल के चारों तरफ में देखता हूं। ये वही बादल है जो इजराइलियों के साथ था, ये वही बादल है जो मूसा के साथ था। और आज प्रभु ने इस महिमा के बादल को सपाटू की कलीसिया के ऊपर भेजा है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने आप को सपाटू की कलीसिया के अंदर प्रकट करने पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड कम टू अस। ओ प्रभु हमारे पास आए, ओ प्रभु हमारे पास आए। इसी समय पवित्र आत्मा कहते हैं, इस सेवा से संबंधित जितने परिवार हैं और उन परिवारों में कंफ्यूजन है, कलेश है और बहुत बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो वो किसी से बांट नहीं सकते। पवित्र आत्मा कहते हैं आने वाले दिनों में जितनी समस्या, जितने दुख, जितने कलेश तुम देखते हो, वो उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारे जवान बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। ओ रमाला सीखराला मोंतरालाबा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम सारा सम्मान, आदर और गौरव आपको देते हैं और कहते हैं अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह का झंडा सर्वदा बुलंद रहेगा। ओ धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद, धन्यवाद। सब अपने हाथों को उठाएं और कहें संग्राम यहोवा का है। ऊंची आवाज में बोलें संग्राम यहोवा का है। ओ पूरी सामर्थ के साथ और विश्वास के साथ कहें संग्राम हमारे प्रभु यहोवा का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रखलबा सीरलबा। ओ प्रभु जागृति को भेज दे, जागृति को भेज दे, जागृति को भेज दे। तालियां बजाएं और उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हो आज परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में है, आज परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में है। हम जल्दी से योएल 2:28 पढ़ेंगे। वहां पर आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो मैंने एक प्रभु के दास से सीखा है। योएल उसका 2 अध्याय उसका 28 पद कोई पढ़े जल्दी से, जल्दी से। योएल 2:28 अगर किसी का बीच में निकल गया है पढ़ सकते हैं। योएल 2:28 ऊंची आवाज में। उन बातों के बाद
पढ़ेंगे सिस्टर। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी सुने, करेंगी। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। कहें, हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। कहें, दुष्ट को पता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करें, इसीलिए वो उनको छोटी उम्र से ही वो चाहता है कि वो संसार में व्यस्त हो जाएं, क्योंकि दुष्ट को भविष्यवाणी के वरदान से बहुत नफरत है। वो भविष्यवाणी का वरदान मैं नहीं बोल रहा आपको कार मिलेगी, आपको स्कूटर मिलेगा, ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के हृदय को लोगों पर प्रकट करता है। हालेलुया। कहें, भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के हृदय को लोगों पर प्रकट करता है। ये वो भविष्यवाणी नहीं आपको कार मिलेगी, वो भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी है परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर के हृदय में क्या है। आमीन, आमीन। और बाइबल बोलती है, योएल भविष्यद्वक्ता बोलता है, परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर, मनुष्यों पर, हर वो चीज जिस पर प्राण है उस पर उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, आपका बेटा आपकी बेटी भविष्यवाणियां करेंगे। इसीलिए दुष्ट परिवारों में कार्य करता है कि बच्चे भविष्यवाणियां ना कर सके, परंतु वो समय आ रहा है जब परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा और तुम्हारे बेटे भी और तुम्हारी बेटियां भी भविष्यवाणियां करेंगी और कहेंगी, देखो महिमा का राजा दूसरी बार अपनी कलीसिया को लेने, अपनी कलीसिया में अपने आप से भरने को दूसरी बार मध्य आकाश में फिर से आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों पर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, फिर से सुन ले, मनुष्यों पर नहीं, जिनके अंदर प्राण है उन सब पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल देगा। ये सृष्टि जो बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है, इस पर भी परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल देगा। ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। परमेश्वर की महिमा क्या है? यीशु मसीह। यानी ये सृष्टि यीशु मसीह से भर जाएगी। मैं और आप यीशु मसीह की परिपूर्णता से भर जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज के प्रचार का शीर्षक है राइट प्रेयर एट द टाइम ऑफ ब्रोकननेस। जब आपका हृदय टूटा हुआ होता है, जब आप अंदर से टूटे हुए होते हैं, उस समय सही प्रार्थना करना। मेरे पीछे कहें, बिखरेपन में सही प्रार्थना करना, टूटेपन में सही प्रार्थना करना। आज पवित्र आत्मा हमें यह सिखाएंगे कि टूटेपन में, ब्रोकननेस में, जब मनुष्य टूट जाता है, जब वो अंदर से खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है, उस समय सही प्रार्थना क्या है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सुनिए, यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो भौतिक रीति से सही दिखते हैं, मगर आंतरिक रीति से आप टूटे हुए हैं। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी ब्रोकननेस क्या है? सबसे बड़ा हृदय कब टूटता है? कब सबसे ज्यादा मनुष्य को ऐसा लगता है मानो उसकी आत्मा उसकी देह से अलग हो गई हो? सुनिएगा, जब मनुष्य परमेश्वर के साथ चलना चाहता है और चल नहीं पाता, वो सबसे बड़ी ब्रोकननेस है, वो सबसे बड़ा टूटापन है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा टूटापन क्या है?
हो सकता है कुछ लोग बीमारी से टूटे हो, कुछ लोग परिवार की स्थितियों से टूटे हो, कुछ लोगों की परिस्थितियां ऐसी हो गई हो जहां पर उनको सबने छोड़ दिया हो, पर आप टूटे हुए, आप बोझ के नीचे हैं। पर उन सब बातों से बढ़कर भी एक टूटनापन है। एक व्यक्ति टूटा हो सकता है, और वो टूटापन है जब मनुष्य परमेश्वर के साथ चलना चाहता है और नहीं चल पाता। उसका शरीर उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। आमीन। उसका शरीर उसके विरोध में खड़ा हो जाता है और वो कोशिश करता है परमेश्वर के साथ चलने की, मगर वो नहीं चल पाता। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस टूटेपन से होकर गुजर रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, मगर आपका शरीर आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पवित्रता में चलना चाहते हैं, मगर आपका शरीर आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। और मेरे जीवन में यह बात रही, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मगर मेरा शरीर, यह आदम का गिरा हुआ स्वभाव मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। पर आज पवित्र आत्मा हमें यह सिखाएंगे कि टूटेपन में सही प्रार्थना क्या है। अपने पड़ोसी को छुएं और कहें, टूटेपन में सही प्रार्थना करना सीख लें। अब अपने हाथ को उठाएं और कहें, प्रभु मुझे टूटेपन में सही प्रार्थना करना सिखा दे। आमीन, आमीन, आमीन। इस संसार में सबसे टूटा हुआ व्यक्ति एक ही है, प्रभु यीशु। आप कल्पना करें, प्रभु ने स्वर्ग के वैभव को छोड़ दिया मेरे और आपके लिए, हमारे उद्धार के लिए। जो त्रिएकता, अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। कहे त्रिएक परमेश्वर, कहे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। फिर से कहें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आपको पता है जब इस पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई थी, ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं हुई थी, तब क्या था? तब क्या था? उत्पत्ति 1 से पहले क्या था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं। ये तीनों सर्वदा एक साथ हैं। और फिर उत्पत्ति 1, आपको पता है वहां क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। ये तीनों एक साथ थे। और जैसे ही फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, वैसे ही पवित्र आत्मा ने कार्य किया। जीसस, प्रभु यीशु पिता के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। ये सर्वदा एक साथ थे। ये तीनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सर्वदा एक साथ थे। पर इस बात को याद रखिएगा कि इस पृथ्वी पर सबसे टूटा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह था। और आप सुनिए, ये तीनों सर्वदा एक साथ रहते थे। ये समस्त पुराने नियम में एक साथ थे, ये समस्त नए नियम में एक साथ हैं। मगर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता ने यीशु से कहा होगा, पुत्र यीशु तुझे जाना होगा और जितने भी इस संसार में लोग हैं, जितने मेरी संतान हैं, मनुष्य के पाप को तुझे उठाना पड़ेगा। तुझे केवल पाप उठाना ही नहीं होगा, तू पाप बनेगा। तू श्रापित नहीं, तू श्राप बनेगा। पवित्र पवित्र प्रभु हमारे लिए पाप बन गया। अति ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके लिए श्रापित हो गया। उसने मेरे और आपके पापों को, श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और जब उन्होंने प्राणों को त्याग दिया, आपको मालूम है उस समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे से अलग हो गए। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उस समय
त्रिएकता अलग हो गई। बाइबल कहती है पिता ने उससे मुख फेर लिया था, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, वो पाप नहीं देख सकता। उस समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग हो गए। किस कारण से? मुझ जैसे गधे के पापों के कारण पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग हो गए, त्रिएकता अलग हो गई। ओ यीशु मसीह उस समय टूट गए होंगे। ओ पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो हो सकता है इस तरह की चीजें प्रभु के सामने कहते हो, प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे पिता ने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे प्रभु, मेरे मित्रों ने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे प्रभु, तू कहां है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? त्रिएकता हमारे कारण अलग हो गई। पिता का हृदय भी टूट गया, पवित्र आत्मा का हृदय भी टूट गया, यीशु मसीह का हृदय भी टूट गया। वो त्रिएकता जो सनातन से एकत्व में रहती थी, मेरे और आपके कारण टूट गई, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये ऐसा जो शब्द है ना, ऐसा प्रेम, जब तक पवित्र आत्मा हमारी आंखों को ना खोले हम नहीं समझ सकते। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, त्रिएकता अलग हो गई, तीनों टूट गए। पर बाइबल बोलती है, भजन संहिता में दाऊद कहता है, मैं अपनी खालीपन में, इन माई नथिंगनेस, अपने कुछ भी नहीं में भी मैं अपना भरोसा तुझ पर रखता हूं। दाऊद कहता है, भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है, दूसरे अनुवाद में लिखा है, इन माई नथिंगनेस आई ट्रस्ट इन यू। मैं अपने कुछ भी नहीं होने में भी तुझ पर भरोसा रखता हूं। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और त्रिएकता अलग हो गई, त्रिएकता अलग हो गई। समस्त संसार का पाप उस समय क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। समस्त संसार के श्राप उस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थे। समस्त अंधकार की ताकतें, दुष्ट आत्माएं उस समय वहां पर थी। शैतान बहुत खुश हो रहा था, ओह मैंने यीशु को क्रूसित कर दिया, त्रिएकता अलग हो गई, मैं तो बड़ा सामर्थ्य निकला। पर उसे एक बात नहीं पता थी कि यीशु का भरोसा परमेश्वर पिता पर था, और पवित्र आत्मा उस भरोसे के कारण, उस प्रेम के कारण जो त्रिएकता में है, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने वाला थे। अभी उसे नहीं मालूम था, पर जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दी, त्रिएकता अलग हो गई। फिर यीशु मसीह को 3 दिन तक गुफा में रखा गया। समस्त त्रिएकता टूटी हुई थी, उनका हृदय टूटा हुआ था। मेरा पुत्र यीशु मुझसे अलग हो गया, जो अनादि काल से एक था वो अलग हो गया, केवल मेरे और आपके पापों के कारण। उस समय इस बात को हम यही रोकेंगे और ये सुने, इजरायली जब प्रभु इजरायलियों को निकाल कर लाया, वहां पर महिमा का बादल आता था टैबरनेकल के ऊपर। यानी उसका अर्थ क्या था कि परमेश्वर यहां पर उपस्थित है। वो लोग देखते थे, हां परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, बादल आ गया है। उसके बाद वे अपने तंबुओं में पाप करते थे। आज यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसके बाद भी हम जाकर पाप करते हैं, और त्रिएकता मेरे और आपके पापों के कारण उस पर अलग हो गई। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मेरे और आपके कारण अलग हो गया, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यीशु का भरोसा परमेश्वर पर था,
इसलिए परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। और जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदा किया, वो त्रिएकता जो क्रूस पर अलग हो गई थी, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा फिर से एक हो गई। आमीन। फिर से त्रिएकता एक हो गई। बाइबल बोलती है वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करा, जिसने यीशु मसीह के सारे घाव भर दिए, मात्र कुछ घावों को छोड़कर सारे घाव भर दिए, चेहरा एकदम नया कर दिया, सब घाव खत्म कर दिए, महिमामय शरीर दिया। वही आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। वही पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। पहला पॉइंट, जब आप टूटे हुए हो, जब आप सबसे अलग हो जाओ, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आप अलग हो गए, पहला पॉइंट जो यीशु ने किया, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उससे कहो पिता यीशु ने अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपी थी, पर मैं अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, अपनी इंद्रियां, अपना चिंतन, अपना मनन, अपना हृदय, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूं। आमीन। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह को पता था कि प्रभु की मृत्यु कैसे होगी। कहें, यीशु को पता था उसकी मृत्यु कैसे होगी। मैं सोचता हूं अगर मुझे पता हो कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, तो सबसे पहले मेरे अंदर भय आ सकता है। वो प्रभु ये क्या, प्रभु मैं हो सकता है मैं ये प्रार्थना करूं, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। हो सकता है हम में से बहुत से लोग ऐसा करेंगे, कर सकते हैं। मैं अपनी बात कर, मैं प्रभु मुझे बचा ले। पर यीशु को पता था उसकी मृत्यु कैसे होगी। उसके बाद वजूद भी प्रभु यीशु मसीह लूका 22 अध्याय में आए और 39 से हम पढ़ेंगे। ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। सुने, यहां पर हिंदी की बाइबल में लिखा है अपनी रीति के अनुसार। कहें अपनी रीति के अनुसार। पर एक अलग अनुवाद में लिखा है वह अपनी आदत के अनुसार। क्या करने गया प्रभु जैतून के पहाड़ पर? अपनी आदत के अनुसार प्रभु प्रार्थना करने गए। पहला पॉइंट, जब आप टूटे हुए हो, जब सब कुछ खत्म हो गया हो, मित्रों ने छोड़ दिया, अपनों ने छोड़ दिया, आपका हृदय टूटा हुआ है, जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्होंने आपको छोड़ दिया, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता, परिस्थितियां सारी विपरीत है, आप टूटे हुए हैं, उस समय यीशु के समान, क्रूसित यीशु के समान अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और दूसरी बात, वो अपनी आदत के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पहली चीज सुने, ये दूसरा पॉइंट नहीं, पहली चीज सुने, तुम प्रार्थना करो कि तुम प्रार्थना करो कि वो, ये नहीं लिखा है। तुम प्रार्थना करो, अजय भाई प्रार्थना करें कि कमल भाई परीक्षा में, नहीं, यहां बाइबल क्या बोल रही?
तुम पहले प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम पहले प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक अलग अनुवाद में लिखा है, जीसस सेड टू देम टू प्रे सो दैट यू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉलिंग, कि तुम गिरने से बचे रहो। गिरने का क्या अर्थ है? तुम पाप करने से बचे रहो। पहले तुम प्रार्थना करो, पहले तुम मसीह के साथ एक हो जाओ कि तुम पाप ना करो, तुम ना गिरो। उसके आगे, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया। वो उनसे अलग होकर एक ढेला फेंकने की। अब जीसस जो टूटे हुए हैं, आगे यही रात थी जब यीशु मसीह को पकड़ लिया। सुनिए, यीशु मसीह कभी भी यरूशलेम में नहीं रुके, कभी भी रात को यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं रुके। और जिस रात को यीशु मसीह यरूशलेम में रुके, उस रात उन्हें पकड़ लिया गया था। ध्यान से सुने, यीशु मसीह को मालूम था आज रात क्या होने वाला है। यीशु मसीह को पता था कि अब ये मेरी दाढ़ी को नोच देंगे, मुझे गालियां देंगे, मेरे थप्पड़ मारेंगे, थूकेंगे, घूसे मारेंगे, मुझ पर, मेरी आंखों पर पट्टियां बांधकर मुझे मारेंगे और कहेंगे, कर भविष्यवाणी, किसने तुझे मारा। यीशु को पता था कि अब ये कांटों का ताज डालेंगे। यीशु को पता था कि कोड़े मारे जाएंगे। यीशु को पता था क्या होने वाला है। पर बाइबल बोलती है यीशु मसीह उनसे एक ढेला फेंकने की दूरी पर अलग, क्या लिखा है वहां पर? दूरी भर गया। एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया। उसके बाद, और घुटने टेक, उससे पहले, उससे ऊपर से पढ़े, और वह आप उनसे अलग। हाँ, वह आप उनसे अलग। उससे किसी ने कहा नहीं तू अलग हो जा। वह आप उनसे अलग होकर ढेला फेंकने की दूरी पर गया। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। परमेश्वर ने, कहे मेरे पीछे, परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यीशु मसीह उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और फिर प्रभु ने घुटने टेके, आगे बढ़े, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और घुटने टेक कर बातें नहीं, प्रार्थना करने लगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जब आप टूटे हुए हो, दूसरा पॉइंट, जब आप टूटे हुए हो, उस समय आपको यीशु की प्रार्थना करनी है। उस समय आपको वो प्रार्थना करनी है जो यीशु ने की। क्या प्रार्थना की ब्रदर? अरे यीशु को पता था क्या होने वाला है, कितनी पीड़ा, कितनी ताड़ना और कितना कितना दर्द प्रभु को सहना है। प्रभु को मालूम था, प्रभु को यह मालूम था कि मेरे अपने मुझसे अलग हो जाएंगे जब मैं क्रूस पर जाऊंगा। फिर भी यीशु कहते हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। कितनी बार जब हम टूटे होते हैं हमने घुटने टेक कर प्रार्थना की, या हम कितनी बार मनुष्यों के पास गए कि मुझे इस बात का समाधान मिल जाए। कितनी बार हमने घुटने टेक कर कहा, प्रभु मैं टूट गया हूं, प्रभु मैं सच कहूं, बाहर से मैं दिखता हूं, हंसता हूं, बड़ा खुश हूं, पर अंदर से मैं टूट गया हूं प्रभु। अंदर से प्रभु मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए, मैं टूट गया हूं। फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। एक भक्त की पहचान क्या है? और खासकर वो भक्त जो अलग किया गया हो, वो कभी भी अपनी इच्छा नहीं चाहेगा। बहुत से लोगों को आंतरिक दुख होता है। आप में से बहुत यहां भी बैठे हैं जिनको किसी ना किसी भूतकाल की बात का आंतरिक दुख है, यार मुझे वो नहीं करना चाहिए था, दुख है। सुनिए, किसी भी चीज का आंतरिक दुख,
खासकर जब दूसरे आपके साथ बुरा करते। मैं पाप की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं एक दुख की बात कर रहा हूं। यार मैंने इनके लिए इतना किया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे छोड़ दिया। मैंने हर समय भलाई की, हर समय प्रेम किया और इन्होंने मुझे छोड़ दिया मेरे साथ। मैं उस दुख की बात कर रहा हूं। सुनिए, आंतरिक दुख तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक मेरी और आपकी आंतरिक इच्छा खत्म ना हो जाए। यीशु मसीह की इच्छा, यद्यपि जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था, शिरोमणि, सारा अधिकार उसके पास, वो जो चाहे कर सकता था, बाइबल बोलती है तब भी उसने अपनी इच्छा को पूरी ना किया। अगर आप यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 30 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 30 पद। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। सब कहें, फिर से पढ़ें बहन। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ, जैसा सुनता हूं। कहें, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूँ, वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, और मेरा न्याय सच्चा है। अब ध्यान दीजिएगा, पढ़े सिस्टर। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, कहें, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। कौन कह रहा है? परमेश्वर का पुत्र, जिसने इससे पहले मुर्दों को जिंदा किया, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। वो जब वो पहाड़ पर गया तो उसका मुख सूर्य के समान हो गया। वो कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम कहें, ब्रदर मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जीसस मुझे बोलेंगे तो मैं करता। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अपनी छोटी छोटी चीजों में यीशु मसीह को भागी करो। मैं एक ऐसे प्रभु के दास को जानता हूं, उनके 2 घर है, एक शहर में है, एक घर से बाहर है, शहर से बाहर है। तो जब उनको दूसरे घर में जाना होता है तो वो प्रभु से कहते, प्रभु क्या मैं उस घर में जाऊं? क्या आप चाहते मैं वहां जाऊं? फिर प्रभु की शांति आती है तो कहते, आओ हम उस घर में चलेंगे। प्रभु आज मुझे उस भाई ने अपने घर बुलाया है, प्रभु क्या आप चाहते मैं जाऊं? फिर अगर प्रभु की शांति आती, प्रभु हार्ट, हृदय को शांत करते, शांति देते, हाँ वहां जाना से, देन वहां को जाते। क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हमारा जीवन यीशु की तरह है? क्या हम कहते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जो सुनूंगा वही करूंगा, जिसके लिए प्रभु मेरी अगुवाई करेंगे, मेरे अगुवों की अगुवाई करेंगे, मैं वही करूंगा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यानी यीशु मसीह की स्वयं की इच्छा, सेल्फ विल, अपनी स्वयं की इच्छा समाप्त हो गई थी। क्या आज हमारी स्वयं इच्छा, सेल्फ विल खत्म हुई है या नहीं? बहुत सी बार हम सेवा को फायदे के लिए करते हैं। बहुत सी बार हम किसी को बुलाते हैं, किसी के पास जाते हैं, फायदे के लिए जाते हैं। वहां जीसस नहीं है। आप पर भारी दंड आ सकता है, मुझ पर भारी दंड आ सकता है, वहां पर यीशु नहीं है। जो भी आप अपने फायदे के लिए या दूसरे को गलत ठहराने के लिए करते हैं, उसे कभी भी पिता ग्रहण नहीं करता। पर वो चीज जो यीशु मसीह में होकर यीशु मसीह के लिए की जाती है, मात्र वही पिता के द्वारा ग्रहण योग्य होती है। आमीन, आमीन। यीशु ने क्या कहा? मैं अपने आप से, बोले बोले, मैं अपने आप से। कौन कहता है ये? यीशु। तो हम क्या है?
वो कहावत है ना, हम किस खेत की मूली। जब यीशु कह रहे हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, हम क्या। फिर आगे यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। आइए हम उसे पढ़ें, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 5 पद। मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, मैसेज क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये चैट खोलना। सिस्टर अंजना का जूम पर मैसेज आया है, मुझे पीठ और छाती में जलन होती है, थैंक यू जीसस। Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. पढ़िए सिस्टर। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, हाँ। वह बहुत फल फलता है, हाँ। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं? हमें बोल रहे हैं। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। एक अलग अनुवाद में इससे भी सुंदर तरह से लिखा है, यीशु कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी प्रभु मेरी इच्छा नहीं, यीशु जैसे आपने पिता से कहा था ना कि पिता मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, वैसे ही मैं भी आज घुटनों पर आकर आपसे कहता हूं मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो यीशु, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। क्या हम आज अपनी इच्छा को, अपनी भावना को, अपनी इंद्रियों को प्रभु को देंगे और उससे कहेंगे प्रभु भावनाएं भी नहीं, मेरी भावनाएं भी नहीं होनी है। आपको पता है जब मलकीसिदक ने अब्राहम को रोटी और दाखरस दिया, वो दाखरस भावनाओं को भी दिखाता है। अर्थात अब हमारी भावनाएं नहीं, स्वर्गीय भावनाएं, यीशु की भावनाएं मुझ में। जब यीशु की भावना से हम चलेंगे तो हमारा जीवन पिता को ग्रहण योग्य होगा। और वो रोटी स्ट्रेंथ को दिखाती है, पावर को दिखाती है, यानी यीशु जैसा चलने के लिए हमें वो सामर्थ्य देगा। मैं एक बहन से मिला, उन्होंने कहा भाई मैं चर्च में चली गई और मुझे पता नहीं था ये प्रभु भोज है, मैंने सोचा रोटी देते हैं। जैसे ही मैंने वो रोटी खाई मुझे यीशु मसीह पर विश्वास हो गया। मैं एक बहन से मिला, उन्होंने कहा जैसे ही मैंने रोटी खाई मुझे यीशु मसीह पर विश्वास हो गया। आप कल्पना करें, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सो ये संदेश प्रभु ने मेरे हृदय में डाला। प्रभु इस संदेश से हम सबको आशीषित करे। मैं चाहता हूं वो लोग जो चाहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। इसी उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद कर कर कहें पिता मैं टूटा हुआ हूं, मगर मैं यीशु मसीह की प्रार्थना को करना चाहता हूं कि मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मैं तो कितना अयोग्य हूं, मैं तो गधा हूं प्रभु, मैं तो मरे हुए कुत्ते के समान हूं प्रभु, पर तूने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को मेरे लिए दे दिया। जीसस फॉरगिव मी फॉर नॉट वॉकिंग विद यू। मुझे क्षमा कर दें कि मैं आपके साथ नहीं चला, मैं अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के, और ऐसे कहकर चला मुझे ऐसा लगता है। ओ मैं कौन हूं कि मुझे ऐसा लगे? प्रभु मैं तो आपकी इच्छा पर चलना चाहता हूं। प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो,
मेरी इच्छा समाप्त हो जाए प्रभु, मेरे मैं को खत्म कर दे, मुझे कुछ भी नहीं कर दे, मुझे नीचे ले आ, मुझे शून्य बना दे प्रभु। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। नॉट माई विल बट योर्स बी डन। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के रिश्तों में, मेरे मित्रों में, मेरे साथ, मुझ में, मेरे लिए मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। आपकी, मैं अपनी विल को, मैं अपनी इच्छा को आज खत्म करता हूं प्रभु। कुछ से कहें, प्रार्थना करें। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको, बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए होता है, मैं आपसे सच कहता हूं, जिस दिन हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, उस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन पर आएगा। और फिर बाइबल कहती है, वो अभिषेक जो तुम में है तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यानी यीशु हम में आएगा। Anointing is Jesus. Jesus will come inside of us. उससे कहें, मेरी इच्छा नहीं। कितनी बार मैं अपनी इच्छा पर चला हूं प्रभु, मुझे आपके दासों ने भी कहा ऐसा नहीं करना, फिर भी मैंने वैसा ही किया क्योंकि मेरी इच्छा प्रबल थी। पर प्रभु आज मेरी इच्छा को, मेरी भावनाओं को क्रूस पर चढ़ा दें। मेरे सेवा करने के गलत तरीके को, मेरे जीवन जीने के गलत तरीके को, मेरी प्रार्थना करने के गलत तरीके को, मेरे वचन बोलने के गलत तरीके को मुझ में से दूर कर दें। मेरी इच्छा को क्रूसित कर दें और अपनी इच्छा को मेरे अंदर जीवित कर दें, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा। अगर मैं जीवित नहीं रहा तो मेरी इच्छा भी जीवित नहीं है, मेरी भावना भी जीवित नहीं है, मेरी कल्पनाएं भी जीवित नहीं है, मेरी इंद्रियां भी जीवित नहीं है। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह और मसीह की इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं मुझ में, मेरे अंदर जीवित है। प्रभु मुझे क्रूसित कर दे, मुझे क्रूसित कर दे। मैंने अपनी इच्छा में कितनी बार दूसरों को हर्ट किया है, दुख दिया है। प्रभु मुझे क्रूसित कर दे, मेरे मैं को खत्म कर दे, मुझे अपने आप से भर दे, मुझे अपने आप से भर दे। अपना मुंह खोलें और प्रार्थना करें। आज प्रभु से कहें, प्रभु आज मेरी इच्छा को खत्म करें, मुझे नीचे लेकर आए, मेरी इच्छा को खत्म करें। मेरी इच्छा को खत्म कर दे, मेरी इच्छा को खत्म कर दे। मेरी इच्छा को खत्म कर दे। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी। मेरे बच्चों की, जो माता पिता है वो ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु मेरे बच्चों के भविष्य में हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। बच्चे अपने माता पिता के लिए ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु हमारे परिवार में, हमारे माता पिता के लिए मेरी नहीं, हमारी नहीं, मेरे भाई की नहीं, मेरी बहन की नहीं, आपकी इच्छा मेरे मम्मी पापा में पूरी हो। जो बहन भाई है वो कहे, प्रभु मेरी बहन में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे भाई में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे रिश्तेदारों में आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे जीवन में आपके साथ जो मेरी आंतरिक चाल है उसमें भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा को क्रूसित कर दे, खत्म कर दे, मेरी इच्छा की मृत्यु हो जाए और आपकी इच्छा मुझ में जीवित हो जाए। और जब आप ऐसी प्रार्थना में और गहराई में जाएंगे, इसी समय पवित्र आत्मा का चलन इस हॉल में आरंभ हो जाएगा। जो अन्य भाषा बोलना चाहते हैं वे अन्य भाषा बोले, जो ये प्रार्थना करना चाहते हैं ये प्रार्थना करें। मैं बहुतों की आंखों में आंसुओं को देखता हूं, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आज आपको कन्विक्ट कर रहे हैं, आपके हृदय को कायल कर रहे हैं कि आज से आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु की तरह नम्रता और दीनता और आज्ञाकारिता में चलने पाए।
मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। ओ वो गतसमनी की प्रार्थना मैं भी करना चाहता हूं प्रभु, वो मैं भी अपने जीवन में चाहता हूं कि मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। फेथ मिनिस्ट्रीज में मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हिमाचल प्रदेश में आपकी इच्छा पूरी हो। इस कलीसिया के हर एक परिवार में आपकी इच्छा पूरी हो। जो लोग जूम पर मुझे सुन रहे हैं, इन सब में आपकी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, इस कलीसिया की भी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हमारा दर्शन नहीं, आपका दर्शन पूरा हो। ओ पवित्र आत्मा का चलन हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा का चलन हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा का चलन हमारे बीच में है। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर ले। रिसीव द टच ऑफ गॉड, रिसीव द टच ऑफ गॉड, रिसीव द टच ऑफ गॉड। जब आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, दुष्ट आत्माएं निकलना आरंभ हो जाएंगी, बीमार चंगे होने लग जाएंगे। हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। प्रार्थना करें। Keep this. Thank you, thank you, thank you. आसमां पे पूरी होती है। Oh, thank you, thank you, thank you, Lord. Oh, receive the touch of God, receive the touch of God. Oh, the anointing of the Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा का अभिषेक इस स्थान पर है और पवित्र आत्मा ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। The anointing of God is here in this place. Oh, Rabba Saira Lama. पवित्र आत्मा का अभिषेक इस स्थान पर है। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण करें। इसी समय भाइयों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, भाइयों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, भाइयों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, भाइयों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। ओ रलामा सेक्रेलेमेंटो कोरियांद्रेले बाबा ई रायला रीला रायला रायला साइक्रोलोमोन्सो। बंश भाई, उसकी आवाज नहीं आ रही यार। ओ रलामा सिखरालामान सिखेराला बाबा प्रभु इस समय हर गलत संबंध से आप अपने लोगों को स्वतंत्र कर दे। ओ पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ग्रहण करो। रायलमाना सीखेरेले रेमनोमो सेरेले बेंतोरेले उरकिन साइरेले मेंसोरेले बाबा। हो पवित्र आत्मा इसी समय अब आपकी सामर्थ्य, अब आपकी सामर्थ्य और आपका अभिषेक हर एक उस व्यक्ति पर उतरने पाए जो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं, ओ तेरी इच्छा पूरी हो। रिसीव द टच ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड इज हियर इन दिस प्लेस, द पावर ऑफ गॉड इज हियर इन दिस प्लेस। परमेश्वर की सामर्थ्य इस स्थान पर है। प्राप्त करें, अपने हाथों को उठाएं और उसके स्पर्श को ग्रहण करें। ओ रालाबाई सी रोलेमेन सोरबो, परमेश्वर की सामर्थ्य इस स्थान पर है, परमेश्वर की सामर्थ्य इस स्थान पर है। ओ रगलेमेन सोरेलेमेन टी रिटनामान सोकरेबे इरेलेमेन सोरलोबो। जब हम इस भजन को गाते हैं, आप प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा बोलेंगे, घुटनों पर आ जाएंगे और कहेंगे मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आसमां में पूरी होती है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। Oh, Holy Spirit is moving here.
जैसे आसमां में पूरी होती है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे हैं हम, तेरे हैं हम, तेरी है जमीन, तेरा आसमां। हाथ को उठाकर उससे कहें, ऐ खुदा तेरे हैं हम, ऐ खुदा तेरे हैं हम। होली स्पिरिट मूव, होली स्पिरिट, तेरी है जमीन। पवित्र आत्मा हर एक सिर पर आपका हाथ आ जाए। तेरा आसमां तूने बना, तूने बनाई धरती आसमां अपने अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ, अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान, क्या है इंसान जो तू उससे याद करे। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उससे याद करे। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार। मेरा यीशु, मेरा यीशु है कितना महान। उसके जैसा, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में, उसके चरणों में सजदा करूं। वो ही तो है, वो ही तो है मेरा खुदा। हाँ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Receive the touch of Holy Spirit. Oh, Ralamasai, Kerolamasai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अपने हाथों को उठाकर पूरी सामर्थ के साथ गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में, उसके चरणों में सजदा करूं। वो ही तो है मेरा खुदा। अपने हाथों को उठाए प्रत्येक जन इसी समय प्रभु, यस प्लीज प्ले, इसी समय आपका हाथ आपके लोगों पर आ जाए। इसी समय प्रभु आपका आपका हाथ आपके लोगों पर आ जाए प्रभु। आपका हाथ आपके लोगों पर आ जाए प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। किस चीज की सामर्थ्य? यही तो सामर्थ्य पाएंगे कि हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। आज पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर उतर जाए ताकि हम सामर्थ्य पाएं और हमारी इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं समाप्त हो जाएं और यीशु की इच्छा हम में जीवित हो जाए। इसी समय प्रभु जिनको चंगाई की आवश्यकता है, जैसे जैसे वो अपनी इच्छाएं आपको देते हैं,
वैसे वैसे आपका चंगाई का हाथ उन पर आए और इसी समय वे हर एक रोग से, हर एक दर्द से, हर एक पीड़ा से चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लें, परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण कर लें। प्रभु, सबसे बड़ा वरदान यही है जब मनुष्य की इच्छा समाप्त हो जाए। और आज हम अपनी इच्छा को आपको सौंपते हैं। आए अपने हाथों को उठाएं और शांत हो जाएं। प्रभु, आज इस दिन हम अपनी इच्छा आपके चरणों में दें। अब हम जीवित नहीं रहे, हमारी इच्छा जीवित नहीं रही, आप जीवित रहे। हमारा सब कुछ आपके लिए है। प्रभु, हमें स्वतंत्र कर, हमें चंगा कर और हमें छुटकारा दे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर हम यीशु को देते हैं। यीशु महिमा पाए, यीशु ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ यीशु के विषय में। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम और अतुल्य, जितेंद्रिय, प्रेमी नाम से मांगते हैं। और समस्त कलीसिया अपने हाथों को उठाकर कहे आमीन, आमीन। आज के संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। हम एक टेस्टिमनी को पढ़ेंगे और उसके बाद पास्टर साहब आएंगे। और सिस्टर अंजना ने लिखा है, मुझे 1 साल से छाती में जलन हो रही थी। जैसे ही ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना की कि प्रभु आपको हील कर रहे हैं, मैं उसी समय चंगी हो गई। और ब्रदर ने यह कहा कि आप अपनी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करती हैं, ये बिल्कुल सही है। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रेयर करती हूं। प्रभु मेरे बच्चों को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु का धन्यवाद हो।